हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो किसी भी कार्बन कंपाउंड में तो कैसे नेमिंग करनी है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, जो कि है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सफिक्स में नेम क्या आता है? ओन। राइट। अब देखो, ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बीच में प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ये कभी एंड पर, टर्मिनल पर या स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमेशा दो कार्बन एटम्स के बीच में होगा। ठीक है, राइट। तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा। ओके, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर यही है, आपको ऐसी कार्बन एटम की चेन चूज करनी है जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है। सेकंड, कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो वाले कार्बन आइटम्स भी आपको इंक्लूड करने हैं चेन में। थर्ड, मैक्सिमम कार्बन आइटम्स की जो है चेन होनी चाहिए। ठीक है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर यही है कि सबसे कम नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप को ही देनी है ना। फिर बाकी जैसे हम नेमिंग करते आए हैं वैसे करेंगे। जैसे ये है तो कार्बन आइटम की चेन ये चूज हो गई। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3, 1 2 3। दोनों साइड से कार्बन एटम को सेम नंबर मिल रहा है, इस कीटोन के कार्बन एटम को। तो कोई सी भी साइड से नंबरिंग चूज कर लो। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? प्रोप, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, कीटोन कौन से नंबर पे है कार्बन एटम पे के? 2, एंड देन ओन। अब मैंने बताया था दो वॉवल साथ में नहीं आ सकते, ये ई टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसकी नेमिंग करें तो कार्बन एटम की चेन ये चूज कर लेंगे हम, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। और यहाँ से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ से करेंगे तो कार्बन आइटम को क्या नंबर मिल रहा है? तो लेफ्ट साइड से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो 4 नंबर मिल रहा है इस कार्बन आइटम को, और जब राइट साइड से कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है। तो ऑफकोर्स हमें कम नंबर प्रोवाइड करना है फंक्शनल ग्रुप को, तो हम ये वाले नंबरिंग चूज करेंगे। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। मतलब कितने कार्बन आइटम्स है ये मैंने काउंट किया। तो पेंट, कार्बन आइटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड ये एन, और 2 पे क्या है? कीटोन है, ओन। ठीक है। अब जैसे अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, राइट, तो आपने ये कार्बन आइटम की चेन चूज कर ली। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 4 नंबर मिल रहा है, यहाँ से करोगे तो 2 मिल रहा है। देखो, डबल बॉन्ड और कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप में कम नंबर किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। सबसे कम नंबर आपको फंक्शनल ग्रुप को देना है पहले। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सबसे कम नंबर आपको फिर डबल बॉन्ड को देना है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को देना है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर आपको कम नंबर किसको देना है? आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को। नंबरिंग ऐसे करनी है आपको कि इनको कम नंबर मिले। ठीक है, तो ऑफकोर्स हम कम नंबर देंगे इस फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये पहले प्रायोरिटी में आता है कम नंबर देने की में। तो हम ये वाली साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 पेंट, इन कितने पे है? 3 पे है, 3 इन एंड 2 ओन, और ये ई इसका टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही आगे करते हैं। देखो, ये कोई कार्बन आइटम की ये कार्बन कंपाउंड है, तो चेन ऑफ कोर्स ये चूज हो जाएगी, राइट। अब देखो नंबरिंग हमें, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। कम नंबरिंग किसको देनी है? पहले फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 नंबर मिल रहा है ना। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है? 5 नंबर मिल रहा है ना। तो 2 और 5 में छोटा कौन है? 2। तो हम इस साइड से नंबरिंग वाली, ये वाली नंबरिंग को चूज करेंगे। ठीक है,
तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स। अब अल्फ़ाबेटिकली पहले ईन लिखा जाएगा, 5 ईन एंड 4 आइन। देखो एक ऐसा केस हो गया कि ईन को जो है नंबर ज़्यादा मिला और आइन को जो है नंबर कम मिला। कब हुआ ऐसा केस? जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सिर्फ डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो देखो ईन को ही नंबर जो है कम मिलता। ठीक है, ये ई हट जाएगा। देन अच्छा, इससे पहले हमें ये सब्स्टिट्यूएंट को भी नेम करना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है 6 क्लोरो, देन ये हेग्स, 5 इन 4 आइन एंड 2 पे ये ओन, और इसका ई भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब मान लो अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, मान लो ये सिंपल सा यही कंपाउंड होता, अब क्या करते? ये कार्बन आइटम की चेन चूज करते। अब इस साइड से करते, तो अब हम यहाँ प्रायोरिटी क्या देखते कि भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो हमारे डबल बॉन्ड को जो है कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम उस साइड से शुरू करते नंबरिंग की, डबल बॉन्ड को जहाँ से कम मिले नंबर। तो यहाँ डबल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ 2, तो ये वाली जो है नंबरिंग हम चूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो हेग्स, 1 आइन 1 इन सॉरी एंड 2 आइन, और इसका ये ई टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो देखो एक फंक्शनल ग्रुप आने से, ऐड होने से, मतलब ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐड होने से कितना नंबरिंग में फ़र्क पड़ जाता है। अभी ये कंपाउंड कुछ है, और अब ये डबल बॉन्ड ओ हटने से ये कंपाउंड कुछ और बन गया है ना। तो ऐसे ये फंक्शनल ग्रुप जो है प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को ये ऐसे चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे सिंपल है, देखो ये है, तो कार्बन एटम की चेन क्या चूज कर लेंगे हम? ये देखो ये यहाँ ये कार्बन एटम तो होगा ही चेन में, तो ये अब ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस में, ये भी आ रहा है, तो इसको भी चूज़ कर लेंगे। तो ये कार्बन आइटम की चेन हमने चूज़ कर ली। कम नंबर किसको देना है? देखो सब्सटीट्यूएंट्स भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, कम नंबर फंक्शनल ग्रुप को पहले मिलना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5, 4 नंबर मिल रहा है इसको, और यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। तो ऑफकोर्स हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, उसको चूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो क्लोरो और फ्लोरो में अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, तो क्लोरो का सी पहले आता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरो का है, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन 2 ओन, और इसका ये ई जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर करते हैं। तो मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की जो है नोमेनक्लेचर सिखाया, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स हो उनमें तो कैसे नोमेनक्लेचर करना है वो बताया, फिर मैंने आपको जो है फंक्शनल ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर समझाया। पहले आपको अल्कोहल का नोमेनक्लेचर समझाया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर समझाया, एंड देन कीटोन का जो है नोमेनक्लेचर समझाया। सो विद दिस वीडियो आयुपैक नोमेनक्लेचर जो है कंप्लीट हो जाता है। देखो आयुपैक नोमेनक्लेचर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप जैसे अच्छे से समझोगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नॉर्मली 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 1 मार्क में। 1 मार्क में कोई कंपाउंड दे देंगे, उसका नोमेनक्लेचर आपसे करवा लेंगे। 2 या फिर 3 मार्क्स में क्या कर देंगे, 2 कंपाउंड्स दे देंगे, 3 कंपाउंड्स दे देंगे, एंड उनका आपसे नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाएगा। कुछ होमवर्क क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिएगा आपसे होते हैं कि नहीं, जैसे कि तो ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से
जो है IUPAC नोमेनक्लेचर समझ आया होगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. If you found the video helpful during the preparation for board exams, then hit the like button. Also, share and subscribe my channel. Thank you so much.